अर्नब और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार काफी दिनों से अर्नब चीख चीख कर बुला रहे थे। अब लो आ गई मुंबई पुलिस और टांगा टोली करके ले गई। जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार किया, एक बड़ी जोरदार घटना देश के अंदर घटी। और क्या घटी? वो ये घटी कि एडिटर्स गिल्ड्स जैसे बड़े बड़े पत्रकार संगठन और साथ में भाजपा के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सब के सब उनको पत्रकारों के साथ होने वाले जुल्म याद आने लगे। फांसीवाद याद आ गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हुई दिख गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के प्रति जागरूक हो गए एकाएक, एक दिन के अंदर, और संविधान की दुहाई देने लगे। इंडिया विथ अर्नब के हैशटैग चले। वो तो ठीक है कि अमेरिका के अंदर चुनाव है, वरना अमेरिका विथ अर्नब भी हो जाता। सरकार के सारे मंत्रियों के ट्वीट बिलबिलाने लगे। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम उन्हें इमरजेंसी की याद दिलाने लगा। पिछले 70 सालों में किसी पत्रकारों को केंद्र की इतनी सहानुभूति नहीं मिली होगी। वैसे ये नेहरू की गलती है, मिलनी चाहिए। सब के सब अर्नब को बचाने के लिए आ गए। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आपके छोटे मोटे शहर में भी कोई 4, 5, 10 लोग हाथ में झंडा लिए आ जाएं और स्टैंड विथ अर्नब के नारे लगाने लग जाएं। जब सबके सब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की आजादी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो अपन ने भी सोचा कि एक बार इन मंत्रियों को और अर्नब का राग आलापने वालों को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। ज्यादा नहीं, साल 1.5 साल पीछे ही लेके जाऊंगा। पत्रकारों के साथ में क्या हुआ वो एक झलक में बता दूंगा। जाइएगा नहीं, सुनकर जाइएगा। और हां, कमजोर दिल वाले नहीं देखें, क्योंकि कमजोर दिल वाले, खास करके भक्त टाइप के लोग नहीं देखें, उनका दिल बैठ जाएगा। लेकिन यार, पहले जितनी भी बातें बताऊं उसके पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मंत्री हो या अर्नब के चाहने वाले, सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं कि आज अर्नब तो कल दूसरों के साथ भी ये हो सकता है। तो हुजूर, जमीर की आंखें खोलिए, दिल के दरवाजे खोलिए और दिमाग का ढक्कन खोलिए। दूसरों के साथ होगा नहीं, होता रहा है, होता आया है और हो रहा है। चलिए आपको गिना भी देते हैं कि किन किन के साथ में कब कब क्या क्या हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, साल 2 साल पहले की बात ही करेंगे कि किन किन पत्रकारों के साथ में क्या क्या हुआ, किसने किसने क्या क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। तब ये सारे मंत्री किस नींद में सोए हुए थे। जो आपको मैं बताते जा रहा हूं वो देखिए कि किस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रेस की और पत्रकारों की ले रहे थे, बुड़ता बना रहे थे, बुड़ता। और मैं ये जो जिनके बारे में बताने जा रहा हूं ना, वो सारे के सारे पत्रकार थे। पत्रकार, जी हां, पत्रकार, जिन्होंने सच्ची रिपोर्टिंग की थी। अर्नब नहीं। अर्नब की पत्रकारिता से तुलना करना पत्रकारिता को गाली देने जैसा होगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पवन कुमार जायसवाल। आपको याद नहीं होगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। पवन कुमार जायसवाल, इन्होंने क्या किया? मिर्जापुर के थे। मिर्जापुर वो वाला नहीं, अमेज़न वाला मिर्जापुर नहीं, असली का मिर्जापुर। ये मिर्जापुर के थे। ये पत्रकार सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों, जो मिड डे मील जो खाते हैं बच्चे, वो नमक और पानी के साथ में रोटी खा रहे थे, उसकी खबर वीडियो सहित चला दी। इसका अंजाम क्या हुआ? होना तो यह चाहिए था कि इस बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए पवन जायसवाल को इनाम मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? FIR। और किसने की? यूपी सरकार ने। हाथरस कांड याद होगा आपको, ज्यादा पुराना नहीं है। हाथरस कांड, जी हां, सिद्दीकी कपालन रिपोर्टिंग के लिए हाथरस कांड जा रहे थे और हुआ क्या? रास्ते में ही उनको धर लिया, हाथरस पहुंचने भी नहीं दिया और उनको यूपी पुलिस ने पकड़ लिया। किसके तहत? UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और जाने क्या क्या आरोप लगा दिए। सो अलग क्या सबूत थे, किस आधार पे UAPA का केस दर्ज किया, आज तक किसी को खबर नहीं। हाथरस कांड आप भूल गए होंगे, लेकिन ये अभी तक जेल में है। इनकी किसी याद नहीं आई, किसी मंत्री ने इनके लिए ट्वीट नहीं किया। एंड्रयू सेन
पीपीई किट की शॉर्टेज के लिए इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी, कोयम्बटूर के है ये, इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। होना क्या चाहिए कि अगर पीपीई किट नहीं थे तो सरकार या प्रशासन को उस सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, एनडीओ सेन को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ा सच, सिर्फ कोरोना काल में, जी हां कोरोना काल में 55 पत्रकारों पर सिर्फ इसलिए केस दर्ज हुए और उनको जेल में डाल दिया, कई पत्रकारों को, क्योंकि उन्होंने कोरोना का सच बताया, कोरोना पर रिपोर्टिंग की, सरकार के सिस्टम जो था उसको ठीक करने की एक कोशिश की और उनको जेल में डाल दिया 55 पत्रकारों को। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उनको एक पत्रकार धवल पटेल की एक मामूली सी खबर से खुन्नस हो गई। और खबर क्या थी, उन्होंने पत्रकार धवल पटेल को इसलिए जेल में डाल दिया कि उन्होंने लिख दिया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जगह मनसुख मंडविया आ सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री को, विजय रूपाणी जी को यह गलत लगा और धवल पटेल को जेल में डाल दिया। अब आ जाइए जम्मू एंड कश्मीर पर। वहां एक फोटो जर्नलिस्ट मसरत जहां, उन पर यूएपीए लगा दिया। उनका कसूर क्या था? अगर आप सोच रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की है तो शायद उनके पास में AK-47 राइफल होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी गलतफहमी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी और इस पोस्ट से पुलिस को लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, बस। और उन पर क्या लगा दिया? अनलॉफुल एक्टिविटीज, UAPA। रात को चीख चीख कर नफरत फैलाने वाले ये जो टीवी वाले जो जिनको रिपोर्टर कहते हैं, और वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का राग आलापते हैं, अपने ट्विटर को नफरत फैलाने का ये जो महाशय दिख रहे हैं, इन्होंने अड्डा बना रखा है। ये इन नेताओं को, मंत्रियों को और पुलिस को देशभक्त नजर आते हैं। विनोद दुआ को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं? जान लीजिए। विनोद दुआ, जिनको मैंने कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना, इतना आहिस्ता बोलते हैं कि उनके वीडियो को कान लगाकर सुनना पड़ता है, और उन पर पिछले 6 महीने में जाने कितने मुकदमे केंद्र सरकार ने कर दिए, FIR दर्ज कर दी। और तो और जिस HW न्यूज के लिए विनोद दुआ का शो आता है, वहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, 50 घंटे रेड चली, तब किसी की आवाज नहीं निकली, तब लोकतंत्र की दुहाई किसी ने नहीं दी, तब लोकतंत्र खतरे में किसी का नजर नहीं आया, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को नजर नहीं आई। अब नजर आ रही है। रुक जाओ मत, अभी और भी सुनो, और भी बहुत कुछ है, और यह भी ज्यादा पुराना नहीं है। जन संदेश टाइम के सुरेश बहादुर सिंह, धनंजय सिंह, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। क्वारंटाइन सेंटर पर बद इंतजामी की खबर छापने के बाद सीतापुर में रविंद्र सक्सेना पर केस दर्ज हुआ। वाराणसी की सुप्रिया शर्मा को इसलिए मुकदमे में फंसाया गया क्योंकि उन्होंने पीएम के गोद लिए हुए गांव डोमरी में भूखे रहने को मजबूर लोगों की एक खबर दिखा दी। बिजनौर में 5 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हुए जब दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन की खबर उन्होंने छापी। इसमें आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान, मोइन अहमद शामिल हैं। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी पर सितंबर में मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने का आरोप का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 2 अक्टूबर को एक प्रदर्शन के दौरान उनकी पिटाई भी कर दी। द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ अयोध्या में 2 FIR दर्ज की गई। लॉकडाउन के बावजूद एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की खबर छापी और अफवाह फैलाने का उन पर दोष मढ़ दिया। लॉकडाउन के दौरान एक नेत्रहीन दंपति को कम्युनिटी किचन से खाना लेने में हो रही दिक्कत संबंधी खबर छापने पर फतेहपुर के पत्रकार अजय भदौरिया पर एक FIR दर्ज कर दी गई। है ना कमाल की बातें ये? यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ प्रेस जर्नलिज्म किसी को नहीं दिखता है। एक अर्नब गिरफ्तार हो गया, वो भी पत्रकारिता के जुर्म में नहीं या कोई रिपोर्ट छापने के जुर्म में नहीं,
वो किसी ने सुसाइड किया, जो सुसाइड में लिख के गया था कि इसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, इसलिए उसको करा। तब सबको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र याद आ रहा है। रुकिए और सुन के जाइए। प्रशांत कनौजिया, उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के अलग अलग मामलों में 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका, और तो और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर रिहाई के बाद भी दूसरी बार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया। है ना कमाल की बात? सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती है। कश्मीर टाइम्स का दफ्तर बीते महीने से सील किया गया है। संपादक अनुराधा भसीन लंबे समय से कश्मीर में ज्यादतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। यहां पत्रकारों पर जुल्म के उदाहरण एक से बढ़कर एक है, मगर कभी बीजेपी के नेताओं को इमरजेंसी की याद नहीं आई। एक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया तो इमरजेंसी की याद आ गई। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया। मसरत जहरा गौहर गिलानी, द हिंदू के श्रीनगर संवाददाता पीरजादा आशिक को 5 अगस्त 2020 के बाद जेलों में डाला गया। एडिटर गिल्ड्स ने हालांकि इन गिरफ्तारी की निंदा की थी और यूएपीए लगाने को गलत ठहराया था। इससे पहले भी कश्मीर एडिटर की आसिफा सुल्तान पर 27 अगस्त 2018 को यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ, तो काजी शिबली पर 25 जुलाई 2019 को। क्या ये उदाहरण इमरजेंसी की याद नहीं दिलाते? कर्नाटक में पत्रकार डी नरसिम्हा को माओवादी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीपीजे ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। कर्नाटक के अंदर ही सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों से बात करने पर केरल के 5 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की घटना भी आप भुला नहीं सकते, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। केरल के सीएम ने जब कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी तब उनको छोड़ा गया। पत्रकारों को उनके काम करने से रोकना, उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाना और आपराधिक मामलों में फर्क होता है। हालांकि ये देखने की भी जरूरत है कि आपराधिक मामलों का इस्तेमाल भी किसी पत्रकार को परेशान करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के मामले में जिन लोगों को डबल सुसाइड केस लगता है ना कि उन्हें फंसाया जा रहा है, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि इस मामले में बगैर मुकम्मल जांच के जब केस बंद कर दिया गया था तब क्या पीड़ितों की आवाज नहीं दबाई गई थी? मृतक परिवार की मां बेटी अक्षता नाइक और आज्ञा नाइक ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई, तो क्या इससे आंखें मूंद ली जाएं? और जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया तो सरकार के सारे मंत्री, केंद्र सरकार के सारे मंत्री ट्विटर पर आ जाते हैं, इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस जर्नलिज्म की दुहाई देते हैं, स्पीच ऑफ फ्रीडम की दुहाई देते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने उदाहरण दिए, इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, इनके साथ में जब नाइंसाफी हुई, इनके खिलाफ यूएपीए कानून लगाया गया, तब ये बातें कहां थी? तब इमरजेंसी कहां चली गई? तब इमरजेंसी की याद क्यों नहीं आती है? तब प्रेस फ्रीडम कहां जाता है? तब स्पीच ऑफ फ्रीडम कहां जाता है? इसलिए हुजूर, ये पिक एंड चूज का मामला है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फिलहाल यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।